हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आँखों की बीमारी कैटरेक्ट के बारे में बताऊंगी। आँखों में बहुत जल्दी हमारे को आईसाइट वीक हो जाती हैं। आजकल तो छोटे बच्चों में भी हो जाती हैं, लेकिन कैटरेक्ट की जो बीमारी है वह ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के बाद में ही होती है। जैसे कि 50-60 साल बाद में ही होती है। क्योंकि यह क्यों होती है? हमारी आँखों के में फैट जो प्रोटीन होता है वह आँखों के आगे जम जाता है। हमारी आँखों के सामने जम जाता है, आँखों के लेंस पे, जिससे हमारे को हम धुंधला देख पाते हैं। और वह धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आँखों के लेंस के आगे सफ़ेद एक मतलब ओपेक हो जाता है, जिससे हमारी आँखों में प्रकाश ठीक से परावर्तित नहीं होता और हमारे को दिखना बंद हो जाता है। जैसे कि धूप में कम दिखना, फिर रात को नहीं दिखना, बहुत कम दिखना, और कलर्स पहचानने में, देखने में तकलीफ़ होना। इस प्रकार हमारा बीमारी हो जाती है। अब कैटरेक्ट, एक तो मोतिया, जिसको हिंदी में मोतिया बोलते हैं, वह आजकल तो आम बीमारी होती है और उसका ऑपरेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ आपको ऑपरेशन ना करा के घर पे ही हम कैटरेक्ट कैसे ठीक करें वह बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारे फूड पे ध्यान रखना है। हमारे को 50% सलाद, 40% खाना, यही खाना है। उससे आप कभी बीमार ही नहीं होंगे, और यदि बीमार भी होंगे तो अपना ठीक होना चालू हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ज़्यादा बनेंगे, जिससे आपका खून, अस्थि, मांस, मज्जा, सभी कुछ अच्छा रहेगा और आप कभी बीमार नहीं होंगे। पानी आपको ठीक से पीना है, वह मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप उसको ज़रूर फॉलो करें। रोज़ आधा घंटा सुबह की सूर्य की रोशनी में बैठें, और एक्सरसाइज नहीं तो वॉकिंग ही ज़रूर करें। 500 स्टेप चलें या 700, जितना भी आप चल पाएँ, लेकिन उसका रूटीन बनाएं जिससे कि आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ जीवन अगर हम जिएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, स्वस्थ अच्छा खाना खाएंगे, नेचर के पास रहेंगे, शुद्ध हवा लेंगे, तो उससे हम कभी बीमार नहीं होंगे। अब आँखों में मोतिया, धुंधलापन हो जाता है, वह क्यों होता है यह तो मैंने आपको बता दिया। कई बार ये टेज स्मोकिंग और सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से भी होता है। इससे भी हो जाता है, जो हमारे लेंस को ख़राब करता है। इसमें हम क्या खाएं? जो सलाद में आपको 50% हर बार बताती हूँ, उसमें आपको आँखों की बीमारी हो तो क्या खाना है? उसमें आपको हरा धनिया की चटनी, गाजर, शलजम, चुकंदर और पपीता, यह चीज़ें हमारे को ज़्यादा प्रयोग में लेनी हैं। इससे आपकी आँखें अगर स्वस्थ हैं तो कभी ख़राब नहीं होंगी, और यदि आपकी आँखें ख़राब हैं तो वह स्वस्थ होने लगेंगी, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का हमेशा यूज़ करें। हाँ, जब आप पालक की सब्ज़ी खाएं तो आप उसमें कुछ भी खट्टा ज़रूर डालें, क्योंकि पालक में आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है, और आयरन हमारे शरीर में जब भी एब्जॉर्ब होता है तब हम उसमें कुछ खट्टा डालें। तो जैसे कि आप उसमें टमाटर डाल सकते हैं, कुछ भी जो खट्टा आपको चाहिए आप उसमें डाल के। नहीं तो आपने देखा होगा, कई बार हम पालक की सब्ज़ी खाते हैं, थोड़ी ज़्यादा खा जाते हैं तो हमारे को डायरिया हो जाता है। उसका कारण यह ही है कि हम उसमें खट्टा नहीं डालते। इसलिए आप इसका खट्टी चीज़ ज़रूर डालें, ज़्यादा आयरन हमको एब्जॉर्ब नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आप चूना कैल्शियम का प्रयोग करें। कैल्शियम का प्रयोग आप थोड़ा थोड़ा, एक चावल जितना, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, तो एक चावल जितना कैल्शियम का प्रयोग डेली करें। पानी में मिला के
उतना ही पिए, क्योंकि गेहूँ जितना कोई बीमारी हो तो गेहूँ उतना पी सकते हैं। इससे कैल्शियम हमारे शरीर में सभी प्रोटीन्स, विटामिन सभी को बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। और आयरन की ध्यान रखें, ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, मोतिया आप सलाद में चुकंदर, पपीता, गाजर, लीफी वेजिटेबल्स, रोज़ धनिया की चटनी, ऐसा सब आप खाते रहें। फिर आप अपने शरीर का खाने पीने का बैठ के खाना है। जैसे हम बैठ के खाते हैं, ज़मीन पे बैठ के खाएंगी तो हमारे शरीर में जैसे सन की एनर्जी हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छी तरह मिलती है, तो वह हमारे को मिलेगी, वह हमारे को ऊपर से एनर्जी देगी। और जो ज़मीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह हमारे ये मूलाधार चक्र को ठीक, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, पूरे चक्रास को अच्छी तरह करती है। उसका मतलब यही है कि हमारी बॉडी में जो खून जाता है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वह अच्छे हो जाते हैं। शरीर में रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और हमारा शरीर अच्छे से काम करना चालू कर देता है। तो इसका मतलब आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। अब कैटरेक्ट में मैं आपको उपाय बता देती हूँ। उपाय में पहला घरेलू उपाय ये है कि आप ये तुलसी के पत्ते का रस लें 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद लें, उन दोनों को मिक्स करें, एक बॉटल में भर लें और थोड़े दिन तक उसको रोज़ रात को सोते वक्त 2 बूंद दोनों जिस आँख में है उसमें डाल लें और दूसरी में भी डालेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो वह रोज़ आप डालना चालू करें। 6 से 7 दिन में आपका कैटरेक्ट कटना चालू हो जाएगा, क्योंकि वह कुछ नहीं है, वह एक एक्स्ट्रा प्रोटीन है जो आपकी आइज़ के लेंसेज पे जम गया है। वह अपने आप पिघलना चालू होगा और आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। अब तुलसी भी 2 टाइप की होती हैं, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी। रामा तुलसी से औषधीय गुण कम होते हैं, लेकिन जो श्यामा तुलसी होती है उसमें औषधीय गुण ज़्यादा होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में श्यामा तुलसी का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह ज़्यादा गुण। तो आप श्यामा तुलसी के पत्ते लें, उनको कूट लें खरल में, हाथ से मिक्सी में ना करें, खरल में कूटें और उनको हाथ से ही निचोड़ कर आप रस बनाएं। रोज़ करना है तो आप रोज़ सेम मात्रा में ले सकते हैं शहद और श्याम तुलसी के पत्तों का रस। इससे आपके 1 वीक में ही कैटरेक्ट कटना चालू हो जाएगा। अच्छा, यह तो हमारा एक उपाय हो गया। अब दूसरा उपाय, दूसरे उपाय में यह भी बहुत ही अच्छा उपाय है। दूसरे उपाय में आप देशी गाय होती है जिसके ऊपर हम्प होता है, ऊँट के जैसा बना होता है, वह देशी गाय मतलब कम उम्र की गाय होनी चाहिए, क्योंकि उसका यूरिन शुद्ध होता है, उसमें ज़्यादा खराबी नहीं होती। तो देशी गाय का मूत्र लें, गोमूत्र, और उसको बॉटल में भर लें। अब वह आप बॉटल में डायरेक्ट ही बॉटल, कांच की बॉटल लेके जाएं और डायरेक्ट ही भर लें, उसके हाथ ना लगाएं। अब उसको रोज़ रात को आपको 2-2 बूंद अपनी आँखों में डालना है और डाल के आँखें बंद करके सो जाना है। ऐसे ही शहद और तुलसी भी इसी प्रकार से डालनी है। तो यह दूसरा है। तो दोनों में से कोई भी एक आपको यूज़ करना है। तो वो आप रोज़ रात को 2 छोटी कम उम्र वाली गाय, जैसे बछड़ी भी अच्छी रहती है और जिसके ऊपर हमको इस प्रकार की गाय, जर्सी गाय नहीं होनी चाहिए, उसकी 2-2 बूंद आप रोज़ रात को अपनी आँखों में ड्रॉपर से डालें। और जब 2-3 दिन बाद में वह 3 से 4 दिन बाद में उसका वापस प्रयोग ना करें और आप दूसरा लेके आएँ, इससे आपकी आँखें एकदम स्वस्थ हो जाएंगी। तो ये आपको 15 दिन में ही आपका कैटरेक्ट एकदम अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।